हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म द डेली चैलेंज सीरीज। तो ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में कल आपको एक प्रॉब्लम गिवन था, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों ने उसको ट्राई किया होगा। तो आज हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या वो क्वेश्चन था, आइए देखते हैं। अ हेमिस्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल surface or a table. A vertical rod of mass m is held between two smooth guide walls supported on the sphere as shown in the figure. ठीक है। There is no friction between the rod and the sphere. A horizontal string is tied to the sphere keeps the system at rest. यहाँ पे सिस्टम रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है। रॉड का मास आपको स्मॉल m दिया गया है। सिस्टम अगर रेस्ट की कंडीशन में, मतलब ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। नाउ हमसे पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड इन द सेकेंड पार्ट we need to find out the acceleration of the hemisphere immediately after the string is cut. स्ट्रिंग को कट करने के बाद जो हेमिस्फीयर है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक पार्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, जिसमें हमको क्या करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन किस तरह की है। यहाँ पे हमको एक हेमिस्फीयर दिया गया है, ठीक है, जिसके कॉन्टैक्ट में एक रॉड है जो कि यहाँ पे वॉल्स के सपोर्ट में है और एक स्ट्रिंग इस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस स्फीयर को एनालाइज करें या इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग की वजह से तो एक टेंशन आ रहा होगा। दूसरा, इस हेमिस्फीयर का वेट होगा जो कि ग्राउंड से यहाँ पे एक वो भी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन इस रॉड की वजह से भी आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो वहाँ से हम टेंशन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हेमिस्फीयर का, तो यहाँ पे ये एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, ठीक है। रॉड की वजह से जो नॉर्मल आएगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पे इसका जो वेट होगा mg वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और एक जो रिएक्शन आएगा ग्राउंड से उसको हम कुछ मान लेते हैं n1, वो इस तरह से एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब चूंकि स्फीयर यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो कर सकते हैं। तो उससे पहले हमको इस नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो जाएगा। तो इसके जब आप कंपोनेंट्स करोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी n cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट विल बी n sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हो और एक वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे n sin थीटा प्लस mg जो होगा वो n1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हमको चूंकि टेंशन फाइंड आउट करना है तो हम लिखते हैं सीधे यहाँ पे t इक्वल्स टू n cos थीटा। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है n cos थीटा, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो अब टेंशन को अगर हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक और अननोन आ गया, वो है हमारा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रॉड का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो रॉड का जब हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे रॉड पे हम देख सकते हैं जो नॉर्मल लग रहा है वो इस तरह से आएगा, क्योंकि रॉड की वजह से स्फीयर पे नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ये थी, तो स्फीयर की वजह से रॉड पे इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल क्या है, आपका थीटा है। इसके जब आप कंपोनेंट्स करोगे तो ये आपका आ जाएगा n cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा दैट विल बी n sin थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। रॉड का जो मास दिया हुआ है हमको स्मॉल m दिया हुआ है, तो इसका वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्मॉल mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और यहाँ पे वॉल्स की वजह से भी जो एक नॉर्मल आएगा सपोर्ट की वजह से, उसको हम कुछ मान लेते हैं n डैश, वो इस तरह से आएगा। तो ये जो n डैश है इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास है n cos थीटा। अब यहाँ पे हमको n की वैल्यू निकालनी है। अगर हम n डैश को n cos थीटा के इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास n डैश भी एक अननोन आ जाएगा। हमको क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे देखें तो n sin थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा mg होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n sin थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से आप आसानी से टेंशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो देखो ध्यान से, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा t बाई एम जी विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा दैट विल बी कॉट थीटा। तो ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो टेंशन आ रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी
कॉट थीटा, ये आपका आ जाएगा टेंशन फोर्स। ठीक है, तो आंसर भी हम देख सकते हैं, तो आंसर में भी mg कॉट थीटा गिवन है, तो टेंशन तो यहाँ पे आसानी से हमने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। इसमें हमसे बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द हेमिस्फीयर इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अब देखो जैसे ही आपने स्ट्रिंग को यहाँ पे कट किया तो उस मोमेंट पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे जो रॉड होगी वो क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट करेगी। तो कंस्ट्रेंट की वजह से जो हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो स्फीयर जो है लेफ्ट डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से स्लाइड करेगा, कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं सिचुएशन को। अगर हम यहाँ पे सारे फोर्सेस को ड्रॉ करें तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू तो अब हमारे पास 0 हो चुकी है, यह एंगल आपका थीटा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से एक्ट कर रहा है, इसका जो mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ग्राउंड से जो सपोर्ट की वजह से नॉर्मल आ रहा है n1 वो इस तरह से एक्ट कर रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन है लेफ्ट डायरेक्शन में हम उसको मान लेते हैं ax, जो कि हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, नॉर्मल के आप कंपोनेंट्स कर लो यहाँ पे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका n sin थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज n cos थीटा, जिसकी वजह से ये स्फीयर जो होगा वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n cos थीटा विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज max। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमको रॉड का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो रॉड का जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो यहाँ पे रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप नॉर्मल फोर्स को ड्रॉ कर लो, इसके कंपोनेंट्स कर लो, तो ये आ जाएगा आपका n cos थीटा, ये आ जाएगा आपका n sin थीटा। ठीक है, सपोर्ट की वजह से जो आपका आएगा नॉर्मल उसको आप n डैश मान लो, और mg जो होगा इसका वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा कुछ इस तरह से। नाउ रॉड क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो रहे हैं, मान लेते हैं वो ay एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स की इक्वेशन को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस n साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू m इंटू ay। अपन लिख सकते हैं mg माइनस n साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ay। ये बन जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल रिएक्शन ax और ay तीन अननोन है, बट इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे दो ही हैं, तो इसका मतलब हमको एक इक्वेशन की और ज़रूरत होगी। तो उस इक्वेशन को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो यूजिंग द कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अलोंग द कॉमन नॉर्मल देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडीज। मतलब अगर हम कॉमन नॉर्मल की बात करें तो कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्फीयर और रॉड का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी इन दोनों के बीच में कॉमन नॉर्मल के अलोंग कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे कॉमन नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉमन नॉर्मल को जब आप ड्रॉ करोगे तो कॉमन नॉर्मल आपकी इस तरह से आएगी, ये है आपकी कॉमन नॉर्मल। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉमन नॉर्मल के अलोंग स्फीयर और रॉड दोनों के एक्सेलरेशंस को फाइंड आउट करेंगे और इसको इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम स्फीयर के एक्सेलरेशन की बात करें तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में है ax इस तरह से, और रॉड का जो एक्सेलरेशन है ay वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस तरह से। ये एंगल आपको गिवन है थीटा, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ax का जब आप कंपोनेंट करोगे तो ये आपका आ जाएगा ax cos थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, जो कि हमको बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ay का कंपोनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ay cos ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि ay sin थीटा। अब देखो यहाँ पे कॉमन नॉर्मल के अलोंग यहाँ पे स्फीयर का जो एक्सेलरेशन है और यहाँ पे रॉड का जो एक्सेलरेशन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, और ये दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो ay sin थीटा की वैल्यू होनी चाहिए दैट विल बी इक्वल्स टू ax cos थीटा। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी
थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशंस को यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ax की वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें, सेकंड इक्वेशन में अगर हम यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू को पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन से, और अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से ay की वैल्यू को ax के टर्म्स में पुट कर दें, तो वहाँ से हम ax की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से नॉर्मल की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, mg माइनस नॉर्मल की जगह हम लिख सकते हैं max बाई कॉस थीटा, max बाई कॉस थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई में है तो साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, विल बी इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए वाई। अब ए वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax कॉस थीटा बाई साइन थीटा मतलब कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं max कॉट ऑफ थीटा। ये हो गया आपका। अब आप देख सकते हो इसमें केवल ax अननोन है, ax को आप यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे ये वाला टर्म जो है उसको राइट साइड में ले जाओ और वहाँ से ax को आप कॉमन ले लो। तो ax को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप देख सकते हो m कॉट थीटा आएगा, स्मॉल m कॉट थीटा, और माइनस वाला टर्म राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल M, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है। तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल mg। अब यहाँ से x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, mg बाई दिस होल टर्म, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू को लिख सकते हो, x विल बी इक्वल्स टू mg डिवाइड बाई स्मॉल m कॉट थीटा प्लस कैपिटल M टेन थीटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। जो एक्सेलरेशन होगा हेमिस्फीयर का लेफ्ट डायरेक्शन में दैट इज ax, वो आ जाएगा आपका mg बाई कैपिटल M टेन थीटा प्लस स्मॉल m कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना था। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसी तरह की प्रॉब्लम्स जे एडवांस में पूछी जाती हैं, ठीक है। नाउ इसी सीरीज में अगला ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, उसको आप घर पे ट्राई करिए। उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको कल डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।